नमस्कार दोस्तों, रंजू एक छात्रा थी जो एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका सपना था कि वह एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करेगी और एक उच्चतम शिक्षा प्राप्त करेगी। उसका सपना सच हो गया जब उसे एक बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में प्रवेश मिला। कॉलेज के पहले दिन जब रंजू ने कैंपस में कदम रखा तो उसने एक अजीब सी ठंडक महसूस की और कोई अजीब सी फीलिंग उसे वह पर होने लगी। उसका मन बहुत अजीब से मचल रहा था। पहले ही दिन से कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। किसी कारणवश रंजू का मन बार बार एक खाली कक्षा की ओर ले जाता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे बुला रहा है। उसके दोस्त भी उसे छेड़ते थे कि शायद उसका कोई अद्भुत सच्चा साथी है, जिसका नाम उसे अभी तक पता नहीं चला है। क्लासरूम में पढ़ाई करते वक्त उसे हमेशा ऐसा लगता था कि क्लासरूम के दरवाजे पे रुक के कोई उसे देख रहा हो। इस वजह से उसने अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमाने में भी डर लग रहा था। दोस्तों, एक दिन अनजाने में उसकी नजरें उस आत्मा से मिल गई और उसकी आंखों में देखते ही यह बहुत डर गई। लेकिन उसने उसकी नजरों में कुछ अजीब सा देखा था। ऐसा लगा जैसे वो उसे अपने साथ बुला रही हो। इसलिए एक दिन रंजू ने निर्णय किया कि वह उस खाली कक्षा में जाकर देखेगी कि क्या सचमुच कोई विशेष बात है। जब वह कक्षा में पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़की सफेद साड़ी में बंद थी और डरावनी छवि खड़ी है, और उसकी आंखों में विचलितता की भावना थी और वह उसे बहुत ही असहनशीलता से देख रही थी। रंजू डर के मारे कांपते हुए कक्षा से बाहर निकल आई, लेकिन उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। वह अपनी दोस्त सोनम के साथ घर जाकर उसे सब कुछ बताई। सोनम भी विचलित थी, लेकिन उसने रंजू को साहस दिया कि वह फिर से कक्षा में जाए और वह बात करे। अगले दिन रंजू ने फिर से वही कक्षा में कदम रखा और देखा कि वह डरावनी छवि फिर से मौजूद है। धीरे धीरे उसने खुद को साहसिक बनाया और वह छवि की ओर बढ़ी। छवि ने उससे बात की, मुझे बचाओ। छवि ने अपनी कहानी सुनाई कि वह एक पुरानी कॉलेज की छात्रा थी जिसका नाम पिंकी था। उसकी मौत अचानक हो गई और उसकी आत्मा अब तक उस कॉलेज में फंसी हुई है। पिंकी की आत्मा ने रंजू से अपनी मदद के लिए आग्रह किया। रंजू ने छवि से विचार किया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स में खोज की और जाना कि पिंकी की मौत कैसे हुई थी। बाद में रंजू और सोनम ने मिलकर एक पुराने पुस्तकालय से मदद मांगी, जहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें पिंकी की कहानी लिखी थी। किताब में लिखा था कि पिंकी की मौत असामान्य रूप से हुई थी और उसकी आत्मा अब तक विश्व में असमंजस में थी। रंजू और सोनम ने मिलकर पिंकी की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया और उसे आखिरी यात्रा पर भेजा। इसके बाद कॉलेज में कोई डरावनी घटना नहीं हुई और सभी छात्र छात्राएं शांति से पढ़ाई करती रहीं। रंजू अपने इस काम से बहुत खुश थी, लेकिन वह इस पूरे टाइम में बहुत डरी भी थी। आज भी उसे इस बात को याद करके डर लगता है। इस तरह रंजू ने डर का सामना किया और एक भूतिया कॉलेज की डरावनी कहानी को समाप्त किया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।